जय हिंद साथियों, संजय एजुकेशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी की जो हमारी 75 दिन का जो हार्ड चैलेंज चल रहा है, आज उसका 12वां दिन है। कई बार क्या होता है हमारे वीडियो थोड़े-से लेट हो जाते हैं, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। देखिए, एग्ज़ाम से पहले आपके जितने भी 75 जो आपका टेस्ट सीरीज़ हैं, वो आपकी कंप्लीट करा दी जाएँगी। तो आप हमारे साथ निरंतर बने रहिए। कुछ कारणवश विलंब हो सकता है, लेकिन हमारी वीडियो आपको के एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट हो जाएँगे। यानी एग्ज़ाम के 5 से 7 दिन पहले हमारे पूरे जो 75 वीडियो हैं, वो कंप्लीट हो जाएँगे। तो आप उनके ऊपर डाउट मत कीजिए और आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए और अपने मोटिवेशन को कम ना होने दें। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कौन से विकल्प में विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा शब्दों में त्रुटि है? यहाँ पर जो हमारे चारों विकल्प दिए गए, इन चारों विकल्पों में से विशेषण से जो बने जो भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, उनके अंदर कौन से ऑप्शन में त्रुटि है, उसे हमें यहाँ पर पहचानना है। यहाँ पर हमारे जो चारों शब्द हैं, ऑप्शन नंबर 1 चतुरा, मीठा, दुर्बला, ऑप्शन नंबर 2 गर्मी, सर्दी, नरमी, ऑप्शन नंबर 3 लड़कपन, मित्रता, बुढ़ापा, ऑप्शन नंबर 4 ममत्व, अपनापन, निकटता। इन जो चारों ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन में से जो भाववाचक संज्ञा शब्द के अंदर जहाँ पर त्रुटि है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, चतुरा, मीठा, दुर्बला। यहाँ पर क्या हमारी त्रुटि है? ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा भाववाचक संज्ञा बनेगी चतुरा का, वह बनेगी चतुरता। मीठा का बनेगा मीठापन, दुर्बलता का बनेगा दुर्बलतापन। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? यहाँ पर हमारा जो नीचे वाक्य दिया गया है, वाक्य में एक रेखांकित शब्द है दुआमिनी। बारिश के साथ ही दुआमिनी चमकने लगी। यहाँ पर हमारा जो रेखांकित शब्द है वो क्या है? दुआमिनी। दुआमिनी शब्द का हमें उचित पर्यायवाची शब्द यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि दुआमिनी का दूसरा शब्द कौन सा होता है। यहाँ पर हमारा जो द्वामिनी शब्द है, द्वामिनी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है तड़ित। कौन सा होता है? तड़ित। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तड़ित का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? बिजली। तड़ित, बिजली, द्वामिनी ये सभी क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला हमारा प्रश्न है, आज क्रिकेट के खेल में साहिल ने रिक्त स्थान मार लिया। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा करके मुहावरे को पूरा कीजिए। यहाँ पर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पर जब हम रेखांकित शब्द की पूर्ति करते हैं, तो हमारा सही शब्द आएगा मैदान। कौन-सा आएगा? मैदान शब्द। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा और मैदान शब्द से हमारा मुहावरा भी क्या होगा? पूर्ण होगा। मैदान मार लेना। ये क्या है हमारा? मुहावरा है, यानी क्रिकेट जो खेल हम खेल रहे हैं, वो उसे जीत लेना, यानी जीत प्रदर्शित करना। आज क्रिकेट के खेल में साहिल ने मैदान मार लिया। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। यहाँ पर नीचे जो शब्द दिया गया है, वो उस शब्द का हमें वाक्यांश सिलेक्ट करना है। शब्द हमारा अलौकिक। यहाँ पर हमारा जो शब्द दिया गया है अलौकिक, अलौकिक का सही वाक्यांश होता है जो इस श्लोक का न हो। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 जो इस श्लोक का न हो, उसे हम क्या कहते हैं? अलौकिक हम उसे कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। वाक्यांश हमारा ईश्वर में विश्वास करने वाला। इस वाक्यांश के लिए हमें एकार्थी शब्द सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारा जो वाक्यांश है ईश्वर में विश्वास करने वाला, उसे हम बोलते हैं आस्तिक। क्या बोलते हैं हम? आस्तिक हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, श्री कृष्ण ने माँ यशोदा से खेलने के लिए विभाकर को खिलौने के रूप में मांगा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द विभाकर का पर्यायवाची शब्द है।
यहाँ पर हमारा जो विभाकर शब्द है, उसका पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित ऑप्शन में से हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारा जो विभाकर शब्द है, विभाकर का जो सही पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित ऑप्शन में से दिया गया है, वो दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में चंद्रमा शब्द। विभाकर का सही पर्यायवाची शब्द कौन-सा है यहाँ पर? चंद्रमा। अगला हमारा प्रश्न है, लंबोदर शब्द के लिए उचित वाक्यांश है। यहाँ पर हमें लंबोदर शब्द का उचित वाक्यांश सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारा जो लंबोदर शब्द है, उसका उचित वाक्यांश होगा जिसका उदर लंबा हो। कौन-सा होगा? जिसका उदर लंबा हो। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन-सा है? यहाँ पर हमारे जो चारों वाक्य दिए गए हैं, चारों वाक्यों में से हमें अशुद्ध शब्द का की पहचान करनी है कि हमारा अशुद्ध शब्द कौन-सा है। यहाँ पर हमारे जो चारों वाक्य दिए गए हैं, वाक्य नंबर 1, वरुण प्रतिदिन घूमने जाता है। ऑप्शन नंबर 2, कल मैंने दिन भर पढ़ाई की। ऑप्शन नंबर 3, मेरे पर कृपा करो। ऑप्शन नंबर 4, मनाली अत्यंत सुंदर शहर है। इन चारों वाक्यों में से हमारा जो अशुद्ध वाक्य है, वो वाक्य है ऑप्शन नंबर 3 में, मेरे पर कृपा करो। कौन-सा सही होगा? मेरे पर कृपा करो। यहाँ पर सही वाक्य कौन-सा बनेगा? मेरे ऊपर कृपा करो। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? यहाँ पर हमारा वाक्य है, नेता बनना हो तो मंत्री जी के साथ रिक्त स्थान बन जाओ। यहाँ पर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान के अंदर ऐसा शब्द हमें भरना है जिससे हमारा जो मुहावरा है वो भी क्या हो जाए? पूर्ण हो जाए। और मुहावरे को पूर्ण करने के लिए हमें ऑप्शन नंबर 1 का सहारा लेना पड़ेगा, अमरबेल। नेता बनना हो तो मंत्री जी के साथ अमरबेल बन जाओ। मुहावरा क्या बनेगा हमारा? अमरबेल बन जाना। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? यहाँ पर हमारे जो चारों वाक्य हैं, चारों वाक्यों में से कौन सा वाक्य हमारा क्रिया विशेषण से संबंधित रखता है, उसे हमें यहाँ पर पहचानना है। यहाँ पर हमारे जो चारों वाक्य हैं, वाक्य नंबर 1, हो सकता है आंधी आए। ऑप्शन नंबर 2, विश्व का कल्याण हो। ऑप्शन नंबर 3, डाकिया आता होगा। ऑप्शन नंबर 4, बुशरा यहाँ आ रही है। इन चारों वाक्यों में से जो क्रिया विशेषण से संबंध रखने वाला वाक्य है, वो है वाक्य नंबर 4, बुशरा यहाँ आ रही है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला हमारा प्रश्न है, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। वाक्य हमारा, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। यहाँ पर हमारा जो रेखांकित शब्द है वो क्या है? नोक। और नोक के स्थान पर हम दूसरा कौन सा उपयुक्त शब्द यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पर हम नोक के स्थान पर धार शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, धार शब्द। अगला हमारा प्रश्न है, जड़ शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वाक्य हमारा, हमें अपने रिक्त स्थान मन से ईश्वर को अनुभव करना चाहिए। यहाँ पर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति किससे करनी है? जड़ के विलोम शब्द से। यहाँ पर हमारा जो जड़ का जो विलोम शब्द होता है, वो होता है चेतन। कौन-सा होता है? चेतन। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। हमें अपने चेतन मन से ईश्वर को अनुभव करना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है, वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदलें। वाक्य हमारा, इलाहाबाद के लोगों के
आश्वासन पर यमुना नदी पर पुल बना दिया गया। यहाँ पर हमारा जो रेखांकित शब्द है वो क्या है? आश्वासन। आश्वासन शब्द के स्थान पर हम दूसरा कौन-सा शब्द यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं जो निम्नलिखित ऑप्शन में दिया गया है? यहाँ पर हम आश्वासन शब्द के स्थान पर आग्रह शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। कौन से शब्द का? आग्रह का। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। इलाहाबाद के लोगों के आग्रह पर यमुना नदी पर पुल बना दिया गया। अगला हमारा प्रश्न है, वर्तनीगत अशुद्धियां न रहने वाला वाक्य चुनिए। इसका मतलब क्या है? हमें चारों वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर हमारे जो चारों वाक्य हैं, धुआं का रंग काला है, बच्चों मेरी बातों सुनो। ऑप्शन नंबर 3, उस कारखाना में बहुत मजदूर हैं। ऑप्शन नंबर 4, मैंने 10 रुपए का दही खरीदा। इन चारों वाक्यों में से जो हमारा शुद्ध वाक्य है वो है वाक्य नंबर 4, मैंने 10 रुपए का दही खरीदा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, सद्कार्यों को हमेशा समर्थन मिलता है और गलत का रिक्त स्थान होता है। समर्थन के विलोम शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पर हमें समर्थन का जो विलोम शब्द होता है उससे वाक्य की पूर्ति करनी है। हमारा जो समर्थन है उसका विलोम शब्द होता है विरोध। कौन सा होता है? विरोध शब्द। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा इसका। सद्कार्यों को हमेशा समर्थन मिलता है, गलत का विरोध होता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 16 हमारा, रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान 1 है उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, तक शब्द। दुनिया में अब तक। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान 2 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, पुस्तकें शब्द। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान 3 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, के शब्द। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जो हमारा रिक्त स्थान 4 है उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ही शब्द। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान 5 का जो सही जवाब होगा वो होगा है शब्द। कौन सा होगा? है शब्द। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। इन सब के मूल में है अक्षर। ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। आज की टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और धैर्य बनाए रखें। हमारे वीडियो निरंतर आपको अब से आपको मिलेंगे और जल्द ही हम ये टेस्ट सीरीज भी पूरी कर लेंगे। लेकिन साथ ही ये टेस्ट सीरीज पूरी होने के साथ साथ आपकी तैयारी भी कंप्लीट हो जानी चाहिए क्योंकि एग्जाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। एग्जाम से पहले आप जितनी तैयारी कर सकते हो उतनी कर लीजिए। एग्जाम डेट आने के बाद में आपकी ज़्यादा तैयारी नहीं हो पाती। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।